ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अमरीश सुख शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गं सां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजितो कैटभको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्वशिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किंवा परेरीश्वरं संघो अरुध्यति पृथ्वी तु सूतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरको रसिका भूर्भावुक। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुतं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्रहावृत्तांगं मामुद्द भवाड्वा श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे हि स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तर्थं भव सागर मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्य देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनं रम्याकाजिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। स्कंद संख्या 1 श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 27 नंबर। भगवान की उपस्थिति में भगवान भीष्मदेव जो है महाजन है वो अपने शरीर का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। कितनी अच्छी मृत्यु है कि भगवान कृष्ण उपस्थित हों, भगवान के सारे शुद्ध भक्त हों, उनके बीच में भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा और भगवान के धाम चले गए। उनको अपने पिता से स्वेच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब वो चाहेंगे तभी वो अपना शरीर छोड़ेंगे। इसमें हम लोग 27वें श्लोक में पढ़ रहे थे धान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों का खंडवार व्याख्या किया। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। किसने किया? भीष्मदेव ने। किससे? युधिष्ठिर महाराज से। जब वो सरसैया पे लेटे थे बाणों की सैया पर, भगवान कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर महाराज को कि जाकर अपने पितामह से ज्ञान अर्जन करो कि कैसे आप राज्य काज इनके जाने के बाद कैसे आप राज्य को व्यवस्थित चलाओगे, क्योंकि कौरव सारे मारे गए और पांडव बचे और पांडव में महाराजा युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर का राजा बनने वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि जाकर भीष्म पितामह से, क्योंकि यही राज्य का निर्देशन करते थे कि राज्य कैसे चलाना है, तो तुम जाकर हे युधिष्ठिर अपने पितामह से जाकर उनसे राज्य काज का अच्छे तरीके से संचालन कैसे करना है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछो। राज्य के नागरिकों का पालन पोषण कैसे करना है इसके बारे में उनसे जानो। तो इस तरह से भीष्म पितामह से
युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हम लोगों ने जो है, अब भीष्म पितामह जो है दान धर्म, मोक्ष कर्म, राज्य धर्म, मोक्ष मोक्ष धर्म विभाग स्त्री धर्म और भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज पितामह से, भीष्म पितामह से। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हम लोगों ने सुना था कि दान देना गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है, और कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे जो है इसमें वर्ण और आश्रम के अनुसार हमने कर्म बताए कि ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है ना। अब आगे जो है राजधर्म क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने सुना। आगे जो है इसमें अब मोक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि मोक्ष क्या होता है। बोलते हैं जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को अपने काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको क्या करना चाहिए? क्षमा करना आना चाहिए उसको। और जो क्षमा करना आ जाएगा तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजना न बनाई जाए। अवैध इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें व्यर्थ की कोई योजना नहीं बनाए, तब हम अवैध इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नीति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति नीति पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसको आध्यात्मिक अनुशीलन करना होगा। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जाती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंग से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नैश्वर्यता तथा ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है तथा तथ्यों का निर्धारण से झूठे तर्क को समाप्त किया जा सकता है। वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, लोभ, क्रोध, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियों को मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। स्त्री जो है मनुष्य की प्रेरणा स्रोत है। उससे क्या करता है, उसके अंदर उत्साह जागृत होता है कार्य करने की। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। देखो भीष्मदेव बता रहे हैं कि स्त्री वर्ग का संबंध है कि मनुष्यों को प्रेरणा का स्रोत होती हैं वो। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेत्रा के वंश में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। स्त्री का आभूषण है लज्जा, उससे वह नियंत्रित होती है। अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा बाल्ब पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ जाता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। जब स्त्री अपने लज्जा रूपी स्वभाव को छोड़ देती है तो उसका जो है व्यभिचार का जो है क्या बोलते हैं, व्यभिचार की प्रवृत्ति उसके अंदर बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर मतलब अवांछित बालकों की उत्पत्ति का कारण बन जाती है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पांडवों के राज्य में कौरव सारे मारे गए हैं और स्त्रियां जो है विधवा हो गई हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को ये भीष्म पितामह आदेश दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि सारे जो कौरव मारे गए हैं उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो अब आपके ऊपर है, क्योंकि वो विधवा हो गई हैं। ठीक है ना। विधवा होने के कारण वो कहीं गलत कार्य में, व्यभिचार में प्रवृत्त न हो, इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज आपको क्या करना है, उनका प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य के राजा का उत्तरदायित्व तो बनता है कि नागरिकों का अच्छे तरीके से देखभाल करना, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है। भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में है। हम सब भगवान के सनातन दास हैं और जब हम अपने स्वभाव से इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर भीष्मदेव अपनी अंतिम शिक्षाओं में कि भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी कि हम सब भगवान के सनातन दास हैं। हर जीवात्मा भगवान का सनातन दास है और जब वो अपने स्वभाव से इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाता है तो जीवन की भौतिक अवस्थाओं में आ पड़ता है। जब वो भगवान के अपने सनातन दास का स्वभाव भूलकर और भगवान की शरण छोड़ देता है, तब वो अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। भगवान को प्रसन्न करने की सरल विधि है घर में भगवान के शिव विग्रहों को स्थापित किया जाए।
और जो भगवान को हमें याद रखना है 24 घंटे, तो भगवान के शिव विग्रहों को घर में स्थापित करके और अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किया जाए। घर में अर्चा विग्रहों की पूजा, भक्तों की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास और भगवत नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार यह विषय पितामह भीष्म द्वारा अपने पोत्रों को समझाया गया। भीष्म पितामह ने अपने अंतिम अवस्था में अपने पोत्रों पांडवों को ये ज्ञान प्रदान किया। आगे जो है 28वें श्लोक में बोलते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाश्चम सहोपायान यथा मुने नाना सख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्वविद। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि उस सत्य से भलीभांति परिचित थे। अब जो है भीष्म पितामह ने इतिहास से अनेक उदाहरण दिए, विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया कि विभिन्न आश्रमों में या जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में जीवात्मा का वृत्तिपरक कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है, क्योंकि उस सत्य से उन्हें भली भांति परिचित करना चाहते थे। बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि पुराणों, महाभारतों तथा वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई हैं, यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है। ऐसी ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के होते हैं, सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुन कर रखे गए हैं। तो हम जो गीता, भागवतम या रामायण या अन्य पुराणों के माध्यम से जो हम वैदिक ग्रंथों का में घटनाओं को, ऐतिहासिक घटनाओं को सुनते हैं, वो वास्तविक घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं, काल्पनिक घटनाएं नहीं है, वास्तविक घटनाएं हैं। उस घटनाओं को सुनकर जब जीवात्मा उसको ध्यान पूर्वक सुनता है, उस ऐतिहासिक घटनाओं को, तो उससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। उस शिक्षाओं का पालन करके धीरे धीरे जो है अपने को वो शुद्ध करता है। जैसे हम रामायण, महाभारत या अन्य पुराण पढ़ते हैं, उसमें भगवान श्री राम का चरित्र, या महाभारत में जो है युधिष्ठिर महाराज और जो पांचों पांडव हैं, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, ये सब चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो जब ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ते हैं जो वास्तविक घटनाएं, ये काल्पनिक घटनाएं नहीं है। जैसे एक भौतिक इतिहास होता है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अकबर, बीरबल और कौन कौन सी कहानियां पढ़ाई जाती हैं, वो भी घटनाएं हैं, वो भी वास्तविक घटनाएं हैं। वो अकबर था तो बीरबल भी था, वो भी घटनाएं वास्तविक हैं। लेकिन भगवान कृष्ण थे तो पांडव भी थे, दुर्योधन भी थे, कौरव भी थे, सब कुछ था, भीष्म पितामह भी थे। लेकिन कुछ लोगों ने धर्म का साथ दिया, कुछ ने अधर्म का साथ दिया। तो धर्म का जो साथ दिया वो भगवान के फेवरेबल थे, जो अधर्म का साथ दिया वो भगवान के फेवरेबल नहीं थे, उन्होंने अधार्मिक रास्ते को अपनाया। तो जब व्यक्ति गीता, भागवतम, महाभारत आदि पुराणों को पढ़ता है, वैदिक ग्रंथों को, और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को जो भूतकाल में घटित हो गई हैं, ऐसे घटनाओं को जब वो तिथि क्रम के अनुसार सुनता है, तो इससे उसे वो उसको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। शिक्षाएं प्राप्त करके धीरे धीरे अपने को शुद्ध करता है। भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। जो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उस क्वेश्चन के जवाब में भीष्मदेव ने अलग अलग ग्रंथों से अनेक अनेक कथाएं सुनाई उनकी, जिससे उनके इग्नोरेंस दूर हो गए। अब आगे बता रहे हैं कि धर्मम प्रवर्तस्तस्य सकालम प्रत्युपस्थितम य योगिन स्वच्छंदम मृत्यु वांछित्य स तु तत्परायणम। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तब जब भीष्मदेव अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे थे कि वृत्ति परक कर्तव्य क्या है। वृत्ति परक कर्तव्य मतलब कि जो आदमी ब्रह्मचर्य जीवन में है, या गृहस्थ में है, या वानप्रस्थ में है, या संन्यास में है, या ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, शूद्र है, जिस वर्ण भी और आश्रम में है, उस वर्ण और आश्रम की प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है, नियत कर्तव्य क्या है, उसके बारे में भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज से बताया। तभी सूर्य जो है उत्तरार्ध में हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। इच्छा अनुसार मरने वाला योगी इसी अवधि की कामना करता है। अब भीष्मदेव इसी अवधि की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण हो और मैं अपने शरीर का त्याग करूं। जब सूर्य उत्तरायण होता है और शरीर का व्यक्ति त्याग करता है, तो हायर प्लेनेट को जाता है, यहाँ तक कि भगवत धाम की प्राप्ति भी कर सकता है। तो सूर्य में जब तक दक्षिणायन में था, तब तक भीष्मदेव प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण होगा और मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा।
बोलते हैं सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकता है। जो सिद्ध योगी होता है वो क्या करता है, उपयुक्त समय में भौतिक शरीर का त्याग करके इच्छित लोगों को, जिस लोक में जाने की इच्छा जागृत करेगा उस लोक में चला जाएगा, जो सिद्ध योगी है। भगवत गीता में कहा गया कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस तरह दिव्य आकाश को प्राप्त करते हैं। जब सूर्य उत्तरायण की अवस्था में होता है तब व्यक्ति, जब जीवात्मा शरीर त्याग करता है तो क्या होता है, शरीर त्याग करने से दिव्य आकाश की प्राप्ति होती है उसको, वो हायर प्लेनेट को जाता है। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना गया है। वेदों में जो वैदिक शास्त्र हैं, सूर्य उत्तरायण का समय जो है बहुत ही परफेक्ट माना गया है शरीर त्याग करने के लिए। और सिद्ध योगी इसी का लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त कर लेना जिससे इच्छा अनुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योग की परम सिद्धि क्या है कि शरीर को हम जब चाहें तभी हम आत्मा को शरीर से बाहर निकाल पाए। जो सिद्ध योगी होता है वो क्या करता है, ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र क्या होता है, ये सर का सबसे ऊंचा ऊपर वाला भाग है। हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं उनका ये धड़कता है, तो उसमें माताएं क्या करती हैं, तेल रखती हैं, उस तलवे को भरती हैं तेलों की सहायता से। तो ब्रह्मरंध्र की सहायता से जो अपने प्राण को एकाग्र करके और ब्रह्मरंध्र से निकालता है तो वो हायर प्लेनेट को जाता है। शरीर के ऊपरी भाग से जब प्राण निकलता है तो वो सदगति प्राप्त करता है, मतलब ऊंचे लोकों को जाता है। और शरीर के निचले भागों से जब प्राण निकलता है मल मूत्र के रास्ते से, तब वो नीचे के लोगों को जाता है, ग्रहित जीवन में जाता है। तो जब ब्रह्मरंध्र से जब योगी अपना प्राण निकालता है तो क्या होता है, बहुत ही हायर प्लेनेट को जाता है वो। तो ये सब चीजें जो भीष्मदेव को पता थी, वो भक्त थे भगवान के, उनको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब स्वयं भगवान कृष्ण हो, भगवान के सारे शुद्ध भक्त हों, स्वयं गंगा जल का पान करते हो, और उस व्यक्ति को भी चिंता है कि मैं हायर प्लेनेट को कैसे जाऊंगा, तो इसलिए वो तो भगवान के सामने इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। इसलिए वो चाहते थे कि मैं शुभ समय में अपने शरीर का त्याग करूं और भगवान के धाम चला जाऊं, इसलिए वो वेट कर रहे थे। यदि किसी उच्च लोक तक पहुंचना का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां पर पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और विष्णुदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे। तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा और वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव और भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी की। तो जब सूर्य उत्तरायण होने को हुआ तो उस समय वो पांडवों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे, लेकिन उसी समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला जाता है। अब उनका प्राण त्यागने का समय आ जाता है। बोलते हैं कि तदुपसंहृत गिरम सहस्त्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीठ पटे चतुर्भुजम पुरा स्थिते अमिलित दृग्य व्यधारयत। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो लाखों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था और हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। अब युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, सॉरी, भीष्म पितामह क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था और हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्ति की रक्षा कर चुका था, उसका बोलना बंद कर देता है। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपने मन को हटाकर अपने खुले नेत्रों से आदि भगवान कृष्ण को दर्शन करता हुआ, जो उनके समक्ष खड़े थे और चारों भुजाओं वाले थे, जगमग जगमग करते और चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो भगवान के चतुर्भुज रूप से आकर्षित थे भीष्म पितामह, तो भगवान कृष्ण का स्वरूप उनको चतुर्भुज दिखा। जब भगवान पीताम्बर धारण किए थे, गले में कौस्तुभ की माला थी, चार भुजाएं थी, और कृष्ण के स्वरूप में वो चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह और अपने नेत्रों को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देते हैं। बोलते हैं अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे मनुष्य को मरना चाहिए। भगवत गीता और भागवतम हमें, जो हमने कल क्या बताया था, कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दो चीजें सिखाता है, कि जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। ये जीवन जो है मृत्यु की तैयारी है,
पूरा जीवन क्या है, मृत्यु की तैयारी है। हम जो पूरा जीवन भर जो एक्टिविटी करेंगे वही मृत्यु के समय हमें स्मरण आएगा। हम देखते हैं जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, पूरे जीवन भर गलत कार्य करके या सही कार्य करके जैसे भी होता है, धन कमाकर परिवार का पालन पोषण करता है। और जब जीवन का अंत समय आता है तो क्या होता है, उसको वही घर के सदस्य जो है बाहर चारपाई पे बैठा देते हैं। क्यों? पूरे जीवन भर तो भाई साहब वो गलत कार्य करके धन कमाया, अब उसका अंतिम परिणाम बुढ़ापे में आना है। तो परिवार के सदस्यों का उसके कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा ही। अब उसको अंत समय में घर के सदस्य ही बाहर बैठा देते हैं कि चल यहाँ बैठ, बोलना कुछ नहीं है, जितना मिले उतना खाकर शांति से बैठे रहो। लेकिन वो शांति से बैठेगा कैसे, क्योंकि पूरे जीवन भर तो उसने पाप करके उसी परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करा है। इसीलिए परिवार का पालन पोषण करते समय यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि बहुत ही ईमानदारी पूर्वक धन कमाना है। नहीं तो हमने क्या बताया था, रत्नाकर डाकू का एग्जाम्पल बताया था रामायण में। फिर रत्नाकर डाकू क्या करता था, जिस उस रास्ते से जो जो जाता था, जितने भी ब्राह्मण यजमान के वहां से धन लेकर आते, उस सारे धनों को वो छीन लेता, रत्नाकर डाकू, और उनको मार देता, और उनके जनेऊ को 2 बैलगाड़ियों में जनेऊ इकट्ठा किया था, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया था। अब नारद मुनि उसी रास्ते से गुजरे तो उनको भी पकड़ लिया। नारद मुनि ने सोचा कि इतने ब्राह्मणों की हत्या किया है, इस पर कोई जो कृपा नहीं किया जाएगा तो इसका तो उद्धार होना ही मुश्किल है। उन्होंने बोला, हे रत्नाकर, तू क्या कर, मुझे पेड़ से बांध दे और तू जा घर पे पूछ के आगे, तू जो ये पाप कर्म करके धन कमा रहा है, इसमें क्या तेरे घर वाले पार्टिसिपेट करेंगे? जब इस पापों का तुझे रिजल्ट मिलेगा तो जाके घर से सदस्यों से पूछ कर आओ तुम। नहीं नहीं नारद मुनि, आप भाग जाओगे। नारद मुनि ने बोला कि मुझे इस पेड़ से बांध दो तुम, और फिर जाओ घर से पूछ के आओ। घर पे जाता है, पत्नी बच्चों से पूछता है कि जो हम पूरे जीवन भर जो कर्म कराकर और धन को हड़प कर छीन कर लोगों से और तुम लोगों का पालन पोषण करता हूँ, क्या इसका जब रिजल्ट मिलेगा तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो पत्नी और बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग क्यों कर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने बच्चों को जन्म दिया है, हमसे विवाह किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारा पालन पोषण करना। तो आप जैसे भी धन ले आते हो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तब रत्नाकर डाकू का नेत्र खुलता है, नारद मुनि के पास आता है और चरणों पे गिर जाता है नारद मुनि के। बोलता है, हे महात्मा, आपने सही बोला था। मैंने इतने ब्राह्मणों की हत्या के करके ये धन इकट्ठा करके आज अपने परिवार का पालन पोषण करा है, लेकिन एक परिवार के सदस्य भी हमारे पाप कर्मों में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। उसका जब परिणाम मिलेगा तो मुझे खुद भोगना पड़ेगा। आप हमें कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने राम नाम में उसको दीक्षित किया। लेकिन वो रत्नाकर डाकू ने इतना पाप किया था कि राम नाम का उच्चारण उसके मुख से नहीं हो रहा था। और राम नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था। नारद जी ने बोला कि तू मरा शब्द का उच्चारण कर। तो मरा शब्द का उच्चारण करते करते धीरे धीरे जो है, मरा मराम राम राम करते करते राम राम हो गया। और राम नाम जप करके वाल्मीकि, वही रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि बनता है, वाल्मीकि जी बनते हैं। और उनके हृदय में जो है, भगवान श्री राम अभी कुछ लीलाएं किए थे और कुछ लीलाएं भी संपन्न करनी बाकी थी, तब तक वाल्मीकि के हृदय में समस्त रामायण प्रकट हो गया। जैसा रामायण उन्होंने लिखा था उसी तरह भगवान श्री राम ने वो लीलाएं संपन्न की। ये भगवत नाम की महिमा। राम नाम का एक नाम, राम का समस्त अभद्रता को कितने ब्राह्मणों की हत्या किया था। लेकिन नारद मुनि जैसे एलिवेटेड गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, मंत्र प्राप्त करके उस मंत्र का जाप किया, उल्टा सीधा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हो गए। सारे राम की लीलाएं उनके हृदय में प्रकटित हो गई। तो ये भगवत नाम का जप। ऐसे जब एलिवेटेड नारद जैसे एलिवेटेड गुरु से कोई पापी व्यक्ति, अब देखो नारद मुनि ने बहुत सारे भक्त बनाए। मृगारी भक्त था, वो जीवन में जो जंगल में शिकार खेलने जाता तो पक्षियों पशुओं की हत्या करता और पूरा नहीं मारता था, उसको अधमरा करके छोड़ दिया। जब वो छटपटाते तो इसको आनंद आता। ऐसा व्यक्ति को भक्त बना दिया उन्होंने, मृगारी को भक्त बनाया। उसने बोला कि मेरा ये पारिवारिक पेशा है नारद मुनि, मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे। जो पशु पक्षी थे उनकी अधमरा करके उसको छोड़ देते थे, जब वो मर जाता तब उसके चमड़ियों को, मांसों को बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करते। नारद मुनि ने बोला कि और जो तेरा परिवार का पैसा था तो इस जंतु को पूरा, इसका मतलब ऐसे मार के खत्म हो जाए।
उसने बोला नहीं नहीं, ये परिवार का पैसा ये नहीं है, पूरा अच्छे तरीके से नहीं मारना, उसको अधमरा करके छोड़ देना है। इतना पापी व्यक्ति था। उसको भी नारद मुनि ने भक्त बना दिया। एक सांप को भक्त बनाया। नारद मुनि जैसे महात्मा किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो सांप जो पहले डसता था लोगों को, लेकिन अब भक्त बन गया। तो जब भक्त बन गया, सांप था तो जिस रास्ते से जाता उस रास्ते पर लोग उसको ईंट मारते, पत्थर मारते। नारद मुनि से कंप्लेन किया कि हे नारद मुनि, जब मैं जिस रास्ते से जाता हूँ सभी लोग मुझे पत्थर मारते हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि देख, तू भक्त बन गया है तो तुझे फुफकारना नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? फुफकारता रहा, लेकिन किसी को डसना नहीं है तुझे। उसी तरह मृगारी को भी आदेश मिला। बड़े बड़े अब नारद मुनि और पर्वत मुनि जो उनके मित्र हैं, कुछ दिनों बाद आते हैं देखने के लिए कि मृगारी भक्त बन गया है। अब देखा जाए उसके क्या लक्षण है। तो क्या देखते हैं नारद मुनि और पर्वत मुनि की, वो रास्ते पर चलता है तो देखता है कि पैरों के नीचे कोई चींटी न मर जाए। इतना ऐसा उसका हृदय से, भक्ति में हृदय से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है, जब व्यक्ति भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य रूप के महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया है। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। मृत्यु के समय जिस विषयों का चिंतन होगा, जिसके प्रति हमारा आकर्षण होगा, वही हमारे अगले जीवन का शुभारंभ करेगा। अतएव यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है तो उसमें कोई संदेह नहीं है, उसके लिए भगवान के धाम जाना निश्चित है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5 से 15वें श्लोक में हुआ है। क्या क्या हुआ है इसकी बात व्याख्या हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं कि मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। तो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो मृत्यु के समय अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, मतलब मृत्यु के समय जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में बताते हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जि, जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो जिस जिस भाव का व्यक्ति चिंतन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा, उस भाव को प्राप्त करेगा। इसीलिए हमें अपने भाव को धीरे धीरे कन्वर्ट करना, आध्यात्मिक बना लेना है। और जब हम भौतिक भाव से जीवन जिएंगे, तो वही भाव जो है हमारा मृत्यु के समय भी रहेगा। अगले श्लोक में बताते हैं कि अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करने का मतलब है कि इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो करते हैं, पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करते हैं, धन कमाते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो एक युद्ध है। इस भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल मतलब युद्ध करना। तो स्ट्रगल करते हुए कृष्ण रूप में भगवान का चिंतन करना होगा और अपनी सारी एक्टिविटी करनी होगी, तब उसके कर्मों का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। जब व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस को कृष्ण में स्थिर करके अपनी सारी एक्टिविटी करता है, परिवार का पालन पोषण करता है, धन कमाता है, बच्चों का परवरिश करता है, माता पिता की सेवा करता है, समाज व्यापार बिजनेस जो भी करता है, जब वो कृष्ण को स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए ये सारे कर्तव्य करता है, तब वो कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करने के योग्य हो पाता है, भगवान का कहना है। इसलिए हमें क्या करनी है, अपने मन को भगवान के चिंतन में स्थिर करना है और अपनी सारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है। और इस तरह से जब हम करेंगे, तब जाकर मन और बुद्धि भगवान में स्थिर होगा और निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करने के योग्य हो पाएंगे। बोलते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। क्या करना है? हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करते हुए निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से, बिना विचलित हुए भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, तब वो भगवान के पास पहुंचने के योग्य होता है। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुत्तर से लघुत्तम सबों के पालक समस्त भौतिक बुद्धियों से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान करे, जो पुरातन है, सर्वज्ञ हैं, नियंता हैं, लघुत्तर से लघुत्तर हैं, सबों के पालक हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत हैं और नित्य पुरुष हैं।
ऐसे व्यक्ति का हमें ध्यान करना चाहिए। बोलते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचल मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को भूमि के मध्य में स्थिर करके और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर लेता है। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमें प्राप्त करना है, तो मृत्यु के समय अविचलित हुए, बिना विचलित हुए मन से योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों को भूमि के मध्य में स्थिर करना पड़ेगा। तब जीवात्मा परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाकर और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करे। देखो ये क्या है, प्रोसेस है। भक्ति एक प्रोसेस है, एक साइंस है। इसको जब हम समझेंगे तभी हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। भक्ति सेंटिमेंटली प्लेटफॉर्म पर नहीं, माँ अपने काल्पनिक तरीके से नहीं होती है। भक्ति प्रमाणिक शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए जब हम करेंगे तब हम इस भक्ति के साइंस को समझ पाएंगे। भक्ति एक साइंस है। जैसे केमिस्ट्री में होता है कि हम केमिकल का रिएक्शन कराते हैं, तो केमिकल्स के रिएक्शन से नया केमिकल प्रकट होता है। उसी तरह जो भक्ति का मेथड है, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो क्रम वाइज इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप हम ग्रोथ करते हैं उसमें। जब हम साधना भक्ति में गुरु के आदेश का पालन करते हुए साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तब धीरे धीरे जो है राग मार्ग की भक्ति को अचीव करते हैं। मार्ग की जब भक्ति जब प्रगाढ़ होती है तो भाव भक्ति प्रकट होती है। भाव भक्ति जब प्रगाढ़ होती है तो धीरे धीरे भगवान राधा कृष्ण से प्रेम हो जाता है जीवात्मा को, जो जीवन का भक्ति का परम लक्ष्य है। तो क्रमिक विकास, हम साधना भक्ति से उठकर भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए, तो ये क्रमिक विकास है, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप ये चीजें प्रोसेस में आता है। बोलते हैं जो वेदों के ज्ञाता, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के महान मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले को ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करना होता है। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। अब भगवान वो रास्ता बताते हैं जिससे व्यक्ति जो है मुक्ति लाभ कर सके। बोलते हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त होकर योग की स्थिति कहा जाता है। जब व्यक्ति समस्त इंद्रिय विषयों से विरक्त हो लेता है तो वो स्थिति योग कहलाती है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपरी भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। मतलब समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त हो जाना। इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त होने का मतलब है कि जो इंद्रियां हमारी भौतिक कार्यों में लगी हैं, उस कार्यों से धीरे धीरे हमें निवृत्त होना है। वो कैसे होंगे? जब हम शुरू से ही इंद्रियों को प्रैक्टिस देंगे भौतिक विषयों से विरक्त होने का और आध्यात्मिक विषयों में संलग्न होने का। जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र, आंख, कान, जीवा और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियों को जब हम आध्यात्मिक सब्जेक्ट देंगे तब ये इंद्रियां हमारी धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगी। और तब जाकर हम इस भौतिक संसार से, भौतिक चीजों से विरक्त हो पाएंगे। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर के ऊपर भाग में स्थापित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित करता है। इस तरह से हम योग में अपने को स्थापित कर सकते हैं, मन को और प्राण वायु को स्थिर करके। इस योग में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के योग्य हो पाता है। भगवत धाम जाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? योग में स्थिर करके अक्षरों के परम संयोग ओंकार का उच्चारण करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करना होगा। तब हम अपने शरीर का त्याग करके निश्चित रूप से भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। हे प्रथापुत्र, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? अनन्य भाव से। अनन्य भाव क्या होता है? अन्य कोई भाव नहीं, बस एक ही भाव, राधा कृष्ण की ही सेवा करनी है। इस अनन्य भाव से जब जीवात्मा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होता है तब उसके लिए भगवान को प्राप्त करने का सुलभ मार्ग तैयार होता है। आगे बता रहे कि महापुरुष जो भक्ति योगी है मुझे प्राप्त करने के पश्चात कभी भी इस दुखों से पूर्ण क्षणिक जगत में नहीं लौटता है, क्योंकि वो से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो जो महापुरुष है, जो भक्ति योगी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करके फिर से इस भौतिक जगत के क्षणिक जगत में नहीं लौटता है जहाँ जो दुखों से परिपूर्ण है, बल्कि वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। श्री भीष्मदेव को इच्छानुसार शरीर त्याग करने की सिद्धि प्राप्त थी, अतः मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने अभीष्ट श्री कृष्ण को पाकर वे धन्य थे। अतः उन्होंने अपने खुले हुए नेत्रों उन पर टिका दिए। वे अपने प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री कृष्ण को दीर्घ काल तक देखना चाह रहे थे। क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः उन्होंने योग की विशद क्रियाओं की आवश्यकता नहीं थी।
सिद्धि के लिए सरल भक्ति योग पर्याप्त है। अतः भीष्मदेव की हार्दिक इच्छा भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की थी, जो परम प्रिय हैं। और भगवत कृपा से ही श्री भीष्मदेव को अपने अंतिम सांस लेते समय यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से भीष्मदेव अपना शरीर त्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवान का दर्शन करते हुए सूर्य उत्तरायण की स्थिति में शरीर का त्याग करते हैं और क्या करते हैं, परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण की का साक्षात दर्शन करते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। और परम सिद्धि भक्ति योग की परम सिद्धि है कि शरीर का त्याग करते समय भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, जो भीष्मदेव को प्राप्त हुआ। तो हमें भीष्मदेव के मार्ग का अनुसरण करना है, क्योंकि महाजनों के रास्ते, जिस रास्ते पर महाजन लोग चलते हैं, उस रास्ते पर जीवात्मा भी जब चलता है तब धीरे धीरे जो है उस रास्ते पर चलकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन की परम सिद्धि है। अब आगे जो है भीष्मदेव अपनी अंतिम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से प्रेयर करते हैं। उस प्रेयर्स को हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे कि भीष्मदेव प्रेयर्स